बिल्स पर तशरीफ़ रखें। चूँकि शहर कराची की एक मुमताज़ शख्सियत इल्म दीन के हवाले से और बिलखुसूस मदारिस अहले सुन्नत के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं और आप तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला सेंट्रल और ज़िला गरबी के आप सरपरस्त हैं और मदारिस की रजिस्ट्रेशन में नाजरा हिफ्ज़ और दरस निज़ामी के एग्ज़ाम्स के हवाले से आपकी बड़ी खिदमात हैं और आप अपने कॉपरेट के साथ सब तमाम मदारिस की हौसला अफजाई करते हैं। चूँकि जब कोई नया मदरसा या नई इंतज़ामिया रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है तो उसके जहन में बहुत सारी तशवीश होती हैं, बहुत सारे वसाविस होते हैं, लेकिन जब मेरा ताल्लुक़ क़िबला से हुआ तो आपने इंतहाई शफ़क़त के साथ हमारी औरंगी टाउन में जो मस्जिद है उससे मुत्तसिल अनवारे कादरिया चिश्तिया गफ़ारिया की रजिस्ट्रेशन का मरहला किया और हमें बहुत सपोर्ट किया। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सुन्नत को बिलखुसूस ऐसे हीरे अता किए हैं कि अगर जिनकी कदर की जाए, जिन्हें मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो यकीनन ये खिदमत दीन और ख़िदमत अहले सुन्नत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं दावत ख़िताब देना चाहता हूँ हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ताहिर रज़वी साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ, हमारे अहबाब की हौसला अफजाई फ़रमाएँ, इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। नारों से इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन ज़िवकार, हाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गफ़ारी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ये जो प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से और गफ़ारी वेलफेयर सोसाइटी की 4th एनिवर्सरी के हवाले से यहाँ पर सजाया गया, मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम सजाते रहें जिनमें लोगों के लिए अवेयरनेस हो कि वो ऐसे सोशल के कामों में और वेलफेयर के कामों में आपका भी हाथ बटाएं और गरीबों की भी मदद का सबब बने। मैंने अभी इनका ब्रोशर पढ़ा जिसमें ये इंसानियत की खिदमत के बेलौस जज्बे के साथ बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें सरासर गरीबों का भला हो रहा है और यकीनन गरीबों का भला, इंसानियत की बका, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का मिशन था। अब इस मिशन को आगे लेकर चल के गफ़ारी वेलफेयर सोसाइटी जो है बहुत ही अहम तरीन काम सर अंजाम दे रही है। मैं इनको इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे जो टॉपिक दिया गया वो इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक के हवाले से दिया गया, तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आइंदा चंद दिनों के बाद ही वो बाबरकत माह मुबारक तशरीफ़ लाने वाला है, जिसकी आमद के साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्रमोशंस में इजाफ़ा फरमा देता है। हमारे लिए जगह जगह रहमतें, बरकतें और इनामात और नेकी करने के मौक़े मौजूद होते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि मौक़े मौजूद होते हैं, बल्कि उनका अजर व सवाब भी कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आम दिनों में पढ़े जाने वाले नफिल अगर रमज़ान मुबारक में अदा किए जाएँ तो फ़र्ज़ों के बराबर सवाब और फ़राइज़ की अदायगी पर 70 गुना तक अजर व सवाब का ऐलान किया गया। इसी तरह
कुरान मजीद की तिलावत आम दिनों में हम करें तो कम सवाब, रमज़ान में सवाब ज़्यादा। और मज़े की बात ये कि रमज़ान पढ़ने के मौके, रमज़ान में कुरान पढ़ने के मौके और कुरान सुनने के मौके भी अल्लाह ताला ने तरावीह की सूरत में हमें अता फरमा दिए। साथ ही साथ इस बाबरकत माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक काम पर इबादत का सवाब और उस पर भी सवाब बढ़ाकर अता फरमा दिया। जैसा कि आम दिनों में हम खाना खाएं तो हमें सिर्फ खाने का सवाब मिलेगा, रमज़ान में चाहे सहरी हो या इफ्तारी हो इसका सवाब भी कई गुना बढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक बढ़ा दिया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार को 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। एक इफ्तार के वक्त में खाना खाने की कि दिन भर का भूखा है, जैसे ही पहला लुकमा मुँह में जाता है एक सुकून और तस्कीन मिलती है। और दूसरी खुशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार की। मतलब ये कि रमज़ान में इफ्तार का खाना खाना और दीदार इलाही ये बराबर अजर सवाब हो जाता है कि खाना खाने पर भी दीदार इलाही जितना सवाब मिल रहा है तो किस कदर इसका अजर सवाब बढ़ गया। इसी तरह सहरी के बारे में प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि सहरी की नीयत से अगर तुम इशा के बाद ही कुछ खाना खाना शुरू कर दो तो तुम्हें सहरी का ही सवाब मिलेगा। और प्यारे आका ने यूं भी फरमाया कि अगर सहरी करने का इरादा और मूड ना हो तब भी कम अज कम 1 चुटकी नमक से ही सहरी कर लो, क्योंकि इसका बेतहाशा अजर सवाब है। तो सहरी करनी ज़रूरी है क्योंकि इसका अजर सवाब ज़्यादा है। तो ये सवाब क्यों ज़ाया करें? अगर भूख ना हो, पेट भरा हुआ हो तो ऐन सहरी के टाइम पे 1 घूंट पानी का पीकर भी सहरी का सवाब हासिल किया जा सकता है। और फिर सिर्फ खाना खाने पर सवाब नहीं, रमज़ान मुबारक में खाना खिलाने पर भी सवाब बढ़ जाता है। और अगर बंदा इफ्तार करवा दे तो सवाब और कई गुना बढ़ जाता है। प्यारे आका ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाए तो 1 लुकमे से भी अगर इफ्तार करवाएगा तो उसको पूरे रोज़े का सवाब मिलेगा और रोज़ेदार के सवाब में कमी नहीं होगी। एक सहाबी ने दरिया रहमत जोश में आते देखकर पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, अगर पेट भर के खिलाने का पैसा ना हो, तौफीक ना हो तो क्या करें? आपने फरमाया कि 1 खजूर से इफ्तार करवा दो। कहने लगे कि या रसूल अगर ये भी ना हो तो आपने फरमाया 1 घूंट पानी या 1 घूंट दूध का पिला दो तो तब भी तुम्हें पूरा सवाब मिलेगा और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। इसी तरह आम दिनों में सोना एक सोना है, मगर रमज़ान मुबारक में इस नीयत से सोना कि मेरे रोज़े को तकलीफ़ ना हो, इबादत में खलल वाक़ई ना हो, तो ये सोना भी इबादत बन जाता है। रात को इस नीयत से सोए कि सहरी में फ्रेश उठूं तो ये सोना भी इबादत बन जाएगा। इसी तरह माह रमज़ान मुबारक में ढेरों बरकतों के साथ साथ एक अजीम तरीन बरकत और रहमत जो है वो आखिरी अशरे में होती है कि जब इंसान एतिकाफ में जाकर बैठ जाता है। एक मस्जिद में छोटा सा हुजरा लगा के दुनिया वालों से कट होकर सिर्फ अल्लाह से लौ लगाकर अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर देना और दुनिया जहाँ से छुप कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अल्लाह की इबादत करना। मगर मैं यहाँ पर एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि अक्सर हमारे लोग यहाँ ये कोताही कर जाते हैं कि एतिकाफ तो करते हैं मगर एतिकाफ से उठते ही अपने एतिकाफ को एक्सपोज कर देते हैं। हालांकि वहाँ हुजरा तो इसलिए लगाया गया था ना कि हम छुप कर इबादत करें, मगर लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि हुजरा इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे सामान की हिफाजत हो और हम ज़रा बाहर निकल के खुल के इबादत करें। बाहर निकलते ही लोगों से कहते हैं माशाअल्लाह से जी एतिकाफ के दौरान 3 कुरान पाक पढ़े, 1 दफ़ा पूरा तर्जुमा पढ़ लिया, रोज़ाना सलातुत तस्बीह नसीब होती थी, अव्वाबीन भी पढ़े, इशराक और चाश भी पढ़ी, तहज्जुद तो मेरी एक भी नहीं छूटी। तो इस तरह की बातें करके जो कुछ छुप के इबादत की थी वो सब की सब एक्सपोज कर दी और लोगों को बता के अपने सवाब को ज़ाया कर दिया। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी के घर में गए, वो ताज़ा ताज़ा हज करके आए थे, उनको मुबारकबाद देने के लिए गए तो उन साहब ने हज़रत सुफियान सौरी की आमद पर खुशी का इजहार किया और अपने नौकर से कहा कि जाओ हज़रत साहब के लिए उन बर्तनों में खाना लेकर आओ जो मैं दूसरी दफ़ा हज करने गया तो लेके आया था। हज़रत सुफियान सौरी ने फ़ौरन इरशाद फरमाया कि तुमने एक ही जुमले में दोनों हज के सवाब को बर्बाद कर दिया कि मुझे तुमने बातों बातों में ये बता दिया कि मैं 2 दफ़ा हाजी बन चुका हूँ। तो इस तरह एक्सपोज करने से सवाब ज़ाया हो जाता है। तो लिहाजा हुजरा इसलिए लगाया जाता है कि हम फ़राइज़ अदा करके हुजरे में जाएं, नवाफिल पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, किसी को ख़बर भी ना हो। तो ऐसी इबादत करें जो रिया से पाक हो, दिखलावे से पाक हो, तो फिर अजर व सवाब भी पूरा मिलता है। अब रही बात ये
कि इस बाबरकत माह मुबारक जिसकी मैंने इतनी फजीलत बताई, अभी मैंने कम बताई है मगर जितनी भी बताई, इतनी फजीलत वाले माह रमज़ान का हमने इस्तकबाल और वेलकम कैसे करना है, क्योंकि आज की महफिल का उन्वान तो इस्तकबाल रमज़ान है ना, तो वेलकम कैसे करना है। सहाबा किराम और प्यारे आका किस तरह वेलकम किया करते थे कि प्यारे आका का ये मालूम था और सहाबा किराम का कि रमज़ान आने से पहले ही अपने आप को फ्री कर लिया करते थे, कारोबार, बिजनेस, लेन देन सब कुछ से बिल्कुल फारिग होकर माह रमज़ान मुबारक के लिए अपनी कमर कस लिया करते थे, ताकि रमज़ान में ना तो कोई कारोबार की टेंशन हो, ना लेन देन की फिक्र हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत हो। तो अब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें। और वो कैसे कर सकते हैं कि देखें, रमज़ान में जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, उनसे हमने अपने आप को बचाना है। रमज़ान में शुरू में रोज़ा रखने से कभी SEDC हो जाता है, कभी पेट खराब, कभी गैस का मर्ज। तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि रमज़ान से पहले ही हम कोई एक आध रोज़ा रख लें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। रमज़ान से पहले ही नवाफिल की कसरत कर दें ताकि तरावी पढ़ते वक्त कोई टेंशन और परेशानी ना हो। और इसी तरह मस्जिद में आने जाने की आदत अपनाएं ताकि रमज़ान में हमें मस्जिद में आने जाने से भी कोई टेंशन और परेशानी ना हो। जब हम ये काम करेंगे तो रमज़ान के इस्तकबाल की इसी को तैयारी कहा जाएगा। रमज़ान की तैयारी ये नहीं है कि हम सहरी और इफ्तार के लिए वाफिर मिकदार में चीज़ें फ्रिज में भर दें, बल्कि रमज़ान की तैयारी ये है कि हम उसकी इबादत की और उसमें की जाने वाली नेकियों की पहले से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें और अपने आप को रमज़ान मुबारक के लिए तैयार कर लें। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी और अल्लाह करे कि पसंद आए ताकि ये मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। और आखिर में मैं फिर यही अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान मुबारक में लोग कसरत के साथ सदका व खैरात की तरफ अपने दिल को माइल करते हैं और सवाब को बढ़ाने के लिए जो सदका व खैरात देना होता है वो ज़्यादातर रमज़ान में दिया जाता है। तो जब भी आप सदका व खैरात देने लगें, गफ़ारी वेलफेयर सोसाइटी को ज़रूर याद रखिएगा। ये लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ज़कात सदक़ात और खैरात के मुस्तहिक हैं। जैसा कि आप लोग दूसरे कई इदारों को बशमूल मदारिस को ये अपनी ज़कात सदक़ात देते हैं, इसी तरह गफ़ारी वेलफेयर को भी धड़क होकर आंखें बंद करके दे दें, क्योंकि ये मदारिस भी चला रहे हैं, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, गरीब और यतीम बेवाओं बच्चों बेवा उन लोगों की भी मदद कर रहे हैं और जो गरीब बच्चियां हैं उनके जहेज़ के लिए भी मुआवनत कर रहे हैं। तो ये सारे वो काम हैं कि जो कि नेकी में शुमार होते हैं। तो इस नेकी के कामों में आप भी हिस्सेदार बन जाइए, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो आप लोग भी नेकी के कामों में गफ़ारी वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी और मोहतरम जनाब अब्दुल्ला गफ़ारी साहिब इनके साथ इनकी दस्तो बाजू बन जाएं, इनकी मुआवनत करें ताकि इस नेक काम में हमारा भी कुछ न कुछ हिस्सा पड़ जाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला जज़ा जज़ील। नमाज का वक्फ़ा है, वज़ू कर लें, नमाज की तैयारी करें। नमाज के बाद इंशाअल्लाह दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ हो।